हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका सिविल माइंड्स एकेडमी डीडीयू नगर में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है चांदनी वर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए बायो का एक टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले इस वर्ड को हमें समझना है। आपकी बॉडी में ब्लड है, उसका सर्कुलेशन होगा और ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक काम एक ऑर्गन से नहीं होता है। 3-4 ऑर्गन या काफ़ी सारे ऑर्गन साथ में मिलके काम करते हैं। तो जो मिलके काम करते हैं वहाँ पे एक वर्ड आ जाता है सिस्टम। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कंप्यूटर से। जैसे आप कंप्यूटर को देखेंगे तो कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से हम कंप्यूटर के लिए क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे तो हम गवर्नमेंट के लिए सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी काम एक डिपार्टमेंट से या एक आदमी से नहीं हो सकता है। वैसे ही आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी सारे ऑर्गन से होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, ब्लड का सर्कुलेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड के बारे में पढ़ना, इसमें 2-3 क्लासेस लगेंगी। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ब्लड का हमारे बॉडी में क्या काम है। बहुत सारी चीज़ें जो ब्लड में, जैसे कि आपकी बॉडी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड के डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, या जो भी सारी चीज़ें, विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, कुछ भी है, आपकी बॉडी के एक पार्ट को नहीं चाहिए, आपकी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए, हर एक ऑर्गन को चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या रास्ता है, ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो आपकी बॉडी में कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। तो ये जो ब्लड जो फ्लो करता रहता है, इसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को सेल तक, कोशिकाओं तक पहुँचा सकते हैं। ठीक, तो ये ब्लड का फ्लो हमारे पूरे बॉडी में होता रहता है। अब इसका सर्कुलेशन को समझने का क्या तरीका है। देखिए, ये है हार्ट, ये है लंग्स और ये है ऑर्गन। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑर्गन के जो सेल्स हैं, सेल्स में डाइजेशन के दौरान जो ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्निंग होगा, जारण होगा, जिससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। ये CO2 हमारे बॉडी में हमको नहीं चाहिए, ये CO2 हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ब्लड में मिक्स हो चुका है। कैसे मिक्स हुआ है, ग्लूकोज का बर्निंग होता है O2 की उपस्थिति में, एनर्जी बनेगा, वाटर बनेगा। एनर्जी को और वाटर को तो हम कंज्यूम कर लेंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, ये हमको नहीं चाहिए। ये वेस्ट मटेरियल बनता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके बना लेता है कार्बनिक अम्ल H2CO3। ये होता है एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। इस वजह से CO2 जो ब्लड में मिक्स हो गया है, उसको पूरे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो CO2 है, ऑर्गन से निकलेंगे, मतलब सेल्स से निकलेंगे, इनके डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज के डाइजेशन के बाद ब्लड में मिक्स होगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इसको लंग्स में भेजेंगे। लंग्स में क्या, लंग्स में जो हम सांस ले रहे हैं, तो O2 कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, हमारे फेफड़ों में जा रहा है। तो यहाँ पे O2 है, इस ब्लड में O2 को मिक्स करा जाएगा, वापस ये हार्ट में आएंगे, हार्ट से वापस ऑर्गन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स में सेल हैं, ऑर्गन्स के सेल्स में जो ग्लूकोज का जो जारण होना है, जो बर्निंग होना है, उसके लिए O2 चाहिए। वापस ग्लूकोज का बर्निंग होगा, CO2 बनेगा, ये फिर से हार्ट के पास जाएगा, देन अगेन यहाँ पे लंग्स के बाद, लंग्स के पास से अगेन यहाँ पे हार्ट के पास, और हार्ट से फिर ऑर्गन। तो ये सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी जो वर्ड आया है, यहाँ से आया है। ब्लड का हमारे बॉडी में कंटिन्यू क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है, गोल गोल ये घूमता रहता है। तो ये है ब्लड का सर्कुलेशन। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम आएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, लंग्स, हार्ट, ऑर्गन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताई। देखेंगे ऑर्गन में, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि एक बार मैं बता चुकी हूँ। ऑर्गन्स में ऑर्गन के सेल्स में ग्लूकोज का जारण होगा, बर्निंग होगा, उसके बाद इसमें CO2
CO2 बनेगा। ये CO2 ब्लड में मिक्स होगा, ये जाएगा हार्ट में, हार्ट इसको भेजेंगे लंग्स में, लंग्स से ब्लड निकलेगा आएगा हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ, ऑर्गन्स में। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लंग्स से जो ब्लड वेसल आ रहा है, ये क्या है, ये ब्लड रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो मैंने रेड कलर में डोनेट किया है, रेड कलर में दिखाया है, और यहाँ पे ब्लू कलर में। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल है। कहने का मतलब इस ब्लड में O2 ज़्यादा है और इस वाले ब्लड वेसल में CO2 ज़्यादा है। इसको इम्प्योर ब्लड, इसको प्योर ब्लड बोला जाता है, इसको इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहने का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको ऑक्सीजनेटेड बोला जाता है, और वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ठीक, ये सर्कुलेशन का सिर्फ स्केच बना है। कैसा स्केच? ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस और हार्ट, हार्ट से वापस ऑर्गन। अब इसको थोड़ा सा हमको डिटेल करना है, ध्यान देंगे। ये है लंग्स और ये है ऑर्गन। अब हार्ट के 2 पार्ट करेंगे। हार्ट के कितने पार्ट करने हैं? 2 पार्ट करने हैं। एग्जाम में सर्कुलेशन में ब्लड का सीक्वेंस पूछता है कि ब्लड इसके बाद कहाँ जाती है, इसके बाद कहाँ जाती है, इसके बाद कहाँ जाती है। अब हम वो पढ़ने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ स्केच तैयार किया है, उसमें अब आपको कलर भरना है। ध्यान दीजिए, ये ब्लड है, अपने आप से इमेजिन करेंगे आपका ब्लड लेफ्ट साइड में है। ब्लड के 2 पार्ट करिए, एक राइट और एक लेफ्ट। इसे भी ऐसे ही लेना है, ये राइट और ये लेफ्ट। ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। फिर से ऑर्गन से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट हार्ट, राइट हार्ट से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट हार्ट से फिर कहाँ? ऑर्गन। ये दिमाग में बैठा आप लोगों के। इसके बाद इसको फिर से एडिट करिए। अब हार्ट के बनाइए 4 पार्ट। हार्ट के हमेशा होते हैं 4 चैम्बर, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। यहाँ से पहला क्वेश्चन कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, ये है अप और ये है डाउन, 4 चैम्बर। अब ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग में फिर से फैक्ट को ऐड करिए। देखिए, यहाँ से आया ब्लड, कहाँ जा रहा था? राइट हार्ट में, तो राइट हार्ट के अपर में, राइट हार्ट के अपर से यहाँ पे है एक वॉल्व, एक दरवाज़ा जिसका नाम अभी मैं बताऊंगी। यहाँ से इस दरवाजे से होते हुए राइट डाउन चैम्बर में, राइट डाउन चैम्बर से यहाँ से एक ब्लड वेसल से होते हुए लंग्स में। चीज़ों को ऐड करते जाइए, ये एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो नहीं होगा। बाय फॉरगेट, किसी भी चीज़ों को चंक्स में करके पढ़ना चाहिए, छोटा छोटा करके। अब देखिए, लंग्स में पहुँच गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ब्लड में O2 मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ये आएगा राइट, लेफ्ट, अपर, ठीक है, लेफ्ट अपर चैम्बर में। ये यहाँ पे फिर से एक वॉल्व होगा, एक दरवाज़ा होगा। इस दरवाजे से अब जो ब्लड है ये आएगा नीचे, मतलब लेफ्ट डाउन में। लेफ्ट डाउन के बाद यहाँ से एक फिर से ब्लड वेसल होगा, ये ब्लड वेसल में जाएगा और ये ब्लड वेसल से कहाँ? ऑर्गन में। ये है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ये जो पाथ है कि ऑर्गन से ब्लड वेसल से राइट अपर, देन राइट डाउन, देन ये वाला आपका ब्लड वेसल, लंग्स के बाद ये ब्लड वेसल, उसके बाद लेफ्ट साइड का अपर, लेफ्ट का डाउन, देन ये ब्लड वेसल और ये ऑर्गन। इसका सीक्वेंस पूछता है। यही है ब्लड सर्कुलेशन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड है इसका नाम। अब हमने ये देख लिया सर्कुलेशन होता कैसा है। अब हमको करना है, जैसे कि आप किसी को पाथ बताओगे तो आप नाम भी बताओगे कि यहाँ से राइट मुड़ना है, यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से चौक आएगा, ये चौक आएगा, ऐसा। तो अब क्या करना है, हमको इसका नामकरण करना है। इसके नाम जो है
ये 4 चैम्बर। ब्लू कलर में क्यों डिनोट कर रही हूँ मैं? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और हम इसको लंग्स के पास भेज रहे हैं ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो पाए। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर में बना रही हूँ। देखिए, अब यहाँ से हमको नेमिंग स्टार्ट करना है। ध्यान से आप लोगों को नाम पढ़ना है, ध्यान देंगे। जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन है। तो जितने भी आपकी बॉडी में प्योर ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, वो फ्लो होते हैं धमनी में। धमनी इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। जो ब्लड इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड जिस वेसल में फ्लो होते हैं उसको बोला जाता है सीरा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेन्स। उसके बाद देखिए, ये है आपका, ध्यान देंगे, राइट लेफ्ट, राइट अपर राइट डाउन, इसको बोला जाता है आलिंद। अपर वाले पार्ट को बोला जाता है आलिंद, डाउन वाले पार्ट को बोला जाता है नीलय। ये भी क्या हो जाएगा? नीलय। आप लगाएंगे इसमें दायां आलिंद बायां, ये क्या हो जाएगा? दायां आलिंद, और ये हो जाएगा बायां आलिंद। ये हो जाएगा दायां नीलय, ये हो जाएगा बायां नीलय। इंग्लिश में ये होता है एट्रियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेंट्रिकल। ये हो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाम को याद करना है। ये जो दरवाज़ा है इसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो दरवाज़ा है इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट, इंग्लिश में बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये सारी चीज़ें याद करने में तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को, ठीक। ये जो आपका सीरा दिख रहा है सारे ऑर्गन से, मान लीजिए यहाँ पे आपका हार्ट के नीचे स्टमक है, हैंड्स है, आपके पैर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारे ऑर्गन से, सारे ऑर्गन्स के लिए अलग अलग आर्टरी गए हुए हैं और सारे ऑर्गन से अलग अलग वेन्स निकले हुए हैं। सबका अपना अलग अलग नाम है, वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ध्यान दीजिए, जो ऑर्गन से जो वेन्स आ रहे हैं वो छोटे सिराएँ हैं, वो स्मॉल वेन्स हैं। ये जो वेन्स दिख रहा है जो एक्चुअल में सारे इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है, तो इस वेन्स को, सीरा को नाम दिया जाता है वेना कावा। वेना कावा, हिंदी में बोला जाता है इसको महाशिरा। महाशिरा। वैसे यहाँ पे देखेंगे सारे ऑर्गन्स तक आने के लिए छोटे छोटे आर्टरी हैं बहुत सारे, लेकिन ये मेन आर्टरी है, मेन जो हार्ट से ब्लड को लेकर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी, ऑर्टा, इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्टा। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आप लोग मुझे बताइए कि ये जो ब्लड वेसल है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? मैंने अभी बताया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये इम्प्योर ब्लड है। ये क्या ब्लड है? इम्प्योर। और इम्प्योर ब्लड का ट्रेवलिंग कौन करवाता है? विंस, मतलब सीरा। तो इसका जो नाम है रिलेटेड टू सीरा, रिलेटेड टू विंस होना चाहिए था, बट इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड है, लेकिन फिर भी इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बोलते हैं इसको
फुसफुस धमनी, ये वाला देखिए, लंग से जो ब्लड वेसल आ रहा है जिसमें प्योर ब्लड है, कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड, तो ये प्योर ब्लड है तो इसका नाम जो है रिलेटेड टू धमनी, रिलेटेड टू आर्टरी होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। हिंदी में लिखेंगे फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा, फुसफुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? हमको पता है कि हमारे बॉडी में सारे धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा और सीरा में अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है, एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन्स, जो फुसफुस सीरा है वो एक ऐसा वेसल है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक, तो ये है सर्कुलेशन पूरा, इसका सीक्वेंस हमें पूरा पता होना चाहिए। ऑर्गन से महासीरा, महासीरा से आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आलिंद, मतलब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड दरवाजे से होते हुए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा, फुसफुस धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से जाएगा लंग्स, लंग्स से कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स मतलब फुसफुस सीरा, फिर आएगा आपका, अपने में इमेजिन करेंगे, लेफ्ट साइड का आलिंद मतलब बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड दरवाजे से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जो आपका मेन ऑर्ट्रा है मतलब जो महाधमनी है, यहाँ से चला जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से जाएगा ऑर्गन में। देन ये जो रिपीटेशन है ये गोल 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 होता रहेगा, तो इसी को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें सिस्टम काम कर रहा है, देखिए धमनी काम कर रहा है, सीरा काम कर रहा है और हार्ट तो काम कर ही रहा है। ठीक, तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। होप सो स्टूडेंट्स आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग बायो या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सिविल माइंड्स के ऐसे वीडियो देखने के लिए सिविल माइंड्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।